नमस्कार, कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और शुरुआत करेंगे गोल्ड और सिल्वर की खबर के साथ, जहां पर गिरावट का रुझान दिख रहा है। एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव 51,500 रुपए के नीचे है। चांदी में 68,000 के नीचे ट्रेड हो रहा है। ग्लोबल मार्केट में 1920 के नीचे आया है गोल्ड और चांदी का भाव $25 के नीचे। तो मार्केट एक दबाव में है। हालांकि शुरुआती कारोबार के मुकाबले थोड़ी रिकवरी आती हुई दिख रही है गोल्ड में और सिल्वर में। इसके अलावा आज फेड का फैसला आएगा ब्याज दरों पर, और माना जा रहा है कि 3 साल में पहली बार अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। उस पर भी मार्केट की नज़र है और उसका इम्पैक्ट हमने मार्केट के ऊपर देखा भी है। दाम बहुत कम भी हुए हैं गोल्ड और सिल्वर के। साथ ही कच्चे तेल में रिकवरी की कोशिश हो रही है तेज़ गिरावट के बाद। ब्रेंट इस वक्त करीब 0.2% ऊपर है, $102 के करीब ट्रेड हो रहा है। कल 98 के नीचे आ गया था, तो वहाँ से कुछ रिकवरी आई है। अब 101 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा मेटल मार्केट में भी थोड़ी बहुत तेज़ी लौटती हुई दिख रही है। एल्युमिनियम जिंक में तेज़ी ज़्यादा है, 270 के ऊपर है एमसीएक्स पर एल्युमिनियम। निकल करीब 1% टूटा है, 2830 के करीब है एमसीएक्स पर निकल का भाव। और निकल से एक बात और कि एलएमई पर जो ट्रेड रोका गया था निकल का, आज शुरू हुआ, लेकिन शुरू होने के बाद फिर उसे रोक दिया गया है। कुछ तकनीकी खराबी होने का हवाला दिया गया है। टेक्निकल ग्लिच की वजह से एलएमई पर एक बार फिर से निकल की ट्रेडिंग को रोकी गई है। माना जा रहा है कि कुछ ये चर्चा हो रही है कि जो 5% की लोअर लिमिट थी लोअर सर्किट निकल में, उसके बाद भी कुछ सौदे डल गए थे, तो उसको देखते हुए इसे रोका गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं इस वक्त की, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमित सजेजा इस वक्त जुड़ रहे हैं। अमित जी, शुरुआत गोल्ड से ही करेंगे। आप जरा बताएं कि गोल्ड का मार्केट कैसा लग रहा है आज शाम के लिए, चूँकि आज फेड का फैसला भी आएगा। तो आप बताइए कि फेड के फैसले से पहले गोल्ड में क्या ट्रेड लिया जाए। जी, नमस्कार मृत्युंजय जी। देखिए, पिछले एक हफ्ते से लगातार हमने सेलिंग डेफिनेटली देखी ही है, डोमेस्टिक और अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड में, स्पॉट गोल्ड में खास करके। लेकिन फिर भी अगर मैं प्योरली इंट्राडे की भी बात करूं, तो हो सकता है कि फेड की बैठक के जस्ट पहले एक बार थोड़ा दबाव हमें गहराता हुआ दिखे। आज जो हमने शॉर्ट कवरिंग देखी है, हो सकता है कि दोबारा हावी हो जाए सेलिंग। तो मैं ऊपरी स्तरों पे अभी भी इक्वाली की सलाह देना चाहूँगा अप्रैल वायदा में 51,600 के करीब, और मेरा मानना है कि 51,150 के आसपास के जो प्रीवियस लोज थे वो रीटेस्ट हो सकते हैं। बताइए अमित जी कि आज चूंकि फेड का भी डिसीजन आना है और माना जा रहा है कि ब्याज दरें तो बढ़ेंगी। अब कितनी बढ़ेगी इसको लेकर अलग अलग चर्चा हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट की ही बढ़ोतरी होगी, उससे ज़्यादा की संभावना अभी नहीं है। आपको क्या लगता है कितनी बढ़ोतरी हो सकती है, और क्या 25 बेसिस पॉइंट को मार्केट ने पूरी तरह से डिस्काउंट कर लिया है? जी बिल्कुल, 25 बेसिस पॉइंट तो डेफिनेटली फैक्टर्ड इन है। कुछ लोगों का या इकोनॉमिस्ट का मानना है कि 50 बेसिस पॉइंट भी हो सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि 25 बेसिस पॉइंट्स ही होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं फेड चेयरमैन ने और जो फेड के अलग अलग फेड के गवर्नर्स होते हैं, उन्होंने मार्केट को प्रिपेयर कर लिया है 25 बेसिस पॉइंट्स के लिए। और क्योंकि पहला रेट हाइक है, तो हो सकता है वो स्लो एंड स्टडी बिल्डअप करे। 50 बेसिस पॉइंट अगर आया तो हो सकता है थोड़ा एक शॉक की तरह लिया जा सकता है मार्केट में। अच्छा, ठीक है। तो ये राय है आपकी, इस पर आप नज़र रखिए फेड की मीटिंग पर। अच्छा, चांदी का मार्केट कैसा लग रहा है अभी आपको? सिल्वर में क्या किया जाए? जी, देखिए, टेक्निकली और फंडामेंटली भी मैं कहूँगा जस्ट बिफोर एन इवेंट हम जनरली देखते हैं कि एक करेक्शन का माहौल रहता है, तो एक उछाल देखने मिल सकता है 200 से 300 रुपए का। लेकिन मैं समझता हूँ कि 68,600 के नीचे जब तक चांदी चल रही है, तब तक सेल ऑन रैलीज का रुझान रहेगा। तो मैं 68,400-500 रीजन में बिकवाली करने की सलाह दूंगा। डाउन साइड में मेरा मानना है कि 67,200 तक के दाम देखने मिल सकते हैं, तो सेल ऑन रैलीज करके चलना ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। चांदी पर आपकी राय है कि तेजी पर बिकवाली करें। 67,200 के टारगेट के लिए 69,200 के भाव पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्रूड की। क्रूड में भी बहुत तेज़ गिरावट के बाद अब थोड़ी सी रिकवरी अभी दिख रही है। आप देखिए कि ब्रेंट का भाव 101 के ऊपर है, एमसीएक्स पर भाव 7300 के ऊपर है, जो कि 7200 के नीचे आ गया था। तो आप जरा बताइए अमित जी कि क्रूड में अभी क्या कोई ट्रेड है या मार्केट ऐसे ही चलेगा अभी? जी देखिए, एक चीज़ तो ज़रूर है कि रिस्क प्रीमियम जो बिल्डअप हुआ था यूक्रेन और रशिया के वॉर को लेकर, वो काफ़ी हद तक उतर चुका है।
और उसके बाद एक शॉर्ट कवरिंग ड्यू बनती है, तो हमने $130 से लगभग $95 तक आते हुए देखा है। मुझे लगता है कि एक पुल बैक रैली क्रूड में बनती है और ये पुल बैक हो सकता है हमें $105 तक क्रूड प्राइसेस को जाता हुआ लेते जाता हुआ दिखे। तो मैं इस पुल बैक को खेलना चाहूँगा, 7,300 के करीब बाइंग की सलाह देना चाहूँगा और अपसाइड में इमीडिएट टारगेट जो होंगे वो 7,600 के होंगे, बट हो सकता है कि 7,800 से 7,900 तक भी ये पुल बैक आ जाए। ओके, तो ये राय हो गई आपकी क्रूड पर कि क्रूड में अभी क्या आगे होगा। अच्छा, एक बात अमित जी मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूँ कि जो बात हमने अभी की मेटल मार्केट की, वहाँ पर कुछ तेज़ी लौटी है, तो क्या कॉपर में एक बार फिर से बाइंग का मौका आया है या अभी और करेक्शन और गिरावट बाकी है? देखिए, लगातार यहाँ पर लगभग 6 सेशन से करेक्शन आ रही है और मुझे लगता है कि एटलीस्ट एक टेक्निकल शॉर्ट कवरिंग क्रूड की तरह यहाँ पर भी बनती है और नीचे से जो पुल बैक आया है वो काफ़ी डिसेंट है, क्योंकि एक लेग कहीं ना कहीं ऊपर हो गया है, क्योंकि हमने 785 से 802 तक प्राइसेस को जाते हुए देखा, तो हल्की सी मुनाफा वसूली 795 से 793 तक आ सकती है एमसीएक्स कॉपर में। लेकिन वो जो प्रॉफिट बुकिंग है वहाँ पर दोबारा बाइंग पोजीशन बना सकते हैं 807 का एक न्यू हाई के लिए, तो मैं बाइंग साइड रहना प्रेफर करूंगा एमसीएक्स कॉपर में। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि बाइंग साइड में रहेंगे एमसीएक्स पर, कॉपर में, इस पर आप नज़र रखिए। अच्छा, जिंक में क्या लग रहा है अभी आपको? जिंक में क्या किया जाए? जी, सिमिलर टू कॉपर, जिंक मेरे ख्याल से एक रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग मेटल है। हमने प्राइस को अच्छा खासा गिरते हुए देखा है और उसके बाद 300 से 305 के बीच संभलते हुए भी देखा है। प्योरली इंट्राडे मेरा मानना है 316 तक दाम मिलेंगे, वहां पर बाय किया जा सकता है 2 से ₹2.5 के स्टॉप के साथ, और एक न्यू इंट्राडे हाई हमें 322 तक का हो सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म यानी 1 से 2 दिन में देखने मिल जाए। अच्छा, अभी हमने बात की पूरे मार्केट की, तो नेचुरल गैस में अभी कोई ट्रेड लेना चाहिए या थोड़ा रुकना चाहिए अभी? देखिए, नेचुरल गैस ऊपरी दायरे पे सेलिंग आ रही है, निचले दायरे पे बाइंग आ रही है, तो हमने कल देखा 341 से उभर कर 360 के करीब है। पॉसिबल है कि ये जो रैली है ये करीबन 365 से 367 तक एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो मैं प्रेफर करूंगा कि 365-67 पे बिकवाली करें 375 के ऊपर के स्टॉप के साथ, और दोबारा 340-41 के टारगेट लिए जा सकते हैं। ओके, तो ये राय हो गई आपकी नेचुरल गैस पे कि यहाँ पर क्या ट्रेड आपको लेना है। अब हम बात करेंगे एग्री मार्केट की। एग्री में शुरुआत ग्वार से। ग्वार में अभी क्या लगता है अमित जी आपको, क्योंकि एक तेज़ी का माहौल बना था लेकिन उसके बाद फिर से मार्केट में कमज़ोरी आई, गिरावट आई। आज भी ग्वार में तेज़ी है लेकिन रफ्तार बहुत तेज़ नहीं है, तो आप ज़रा बताइए कि जो लोग ग्वार में ट्रेड करना चाह रहे हैं उनको इस भाव पर क्या करना चाहिए? 6,100 के ऊपर क्या बाइंग करना ठीक है या थोड़ा रुकें, क्या करें? जी, पिछले हफ्ते हमने तेज़ी बिल्डअप होते हुए देखी थी, निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी आई थी। मेरा मानना है कि ये जो है एक प्रॉफिट बुकिंग है, इसके बाद दोबारा तेज़ी लौट सकती है, तो यस, मैं यहाँ पर बाइंग की सलाह देना चाहूँगा 5,950 के स्टॉप के साथ, और लगभग 6,400 का टारगेट लिया जा सकता है 3 से 4 दिन के पर्सपेक्टिव से। ओके, और ग्वारगम में सर? देखिए, ग्वारगम में भी सिमिलरली एक रिट्रेसमेंट आया है। मेरा मानना है कि यहाँ से एक पुल बैक देखने मिलेगा और करीबन 11,600 से 700 तक के दाम हमें शॉर्ट टर्म में यानी 3 से 4 दिन में देखने मिल सकते हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे मसालों पर, खास करके जीरा और टर्मरिक पर, कोरिएंडर पर, क्या रुख है? आपको क्या लगता है कि एक बार फिर से मार्केट तेज़ी के मूड में आएगा? जी, कुछ समय तक दायरे में रहने की उम्मीद है। मेरा मानना है ये दायरा 19,000 से लेके 22,200 का होगा जीरे के लिए। तो जब भी हम 19,000 के करीब जाएं यानी 19,600 या 700 के आसपास, तो वहां पर बाइंग पोजीशन बनाएं, 22,500 के करीब निकालें। लेकिन हाँ, अगर लंबा नजरिया पूछ रहे हैं यानी 2 से 3 महीनों का, तो मुझे लगता है कि 24,000 तक जीरे में दाम जा सकते हैं। तो उस हिसाब से जो निवेशक हैं वो बाइंग कर सकते हैं निचले स्तरों पर। ओके। अच्छा, कॉटन में आज तेज़ी है, करीब 1% ऊपर है कॉटन का भाव, 350 रुपये ऊपर, 38,300 के ऊपर। क्या ये तेज़ी बढ़ सकती है? क्या लग रहा है आपको फंडामेंटली? जी, मुझे लगता है कि ये तेज़ी बढ़ सकती है। निचले स्तरों से दोबारा जो निवेश मांग है वो आती हुई दिखी है, और फिजिकल मार्केट्स में भी जो पोजीशन है वो टाइट बनी हुई है, और मेरा मानना है कि 40,000 के भाव जो थे पिछले दफ़ा हमने देखे थे कि छू नहीं पाया था, लेकिन इस बार जो है 40,000 से 40,500 के लेवल भी एम6 कॉटन छू सकता है। 45? 40,500, अच्छा, 40,500। ओके, कब तक का ये आपका टाइम फ्रेम है सर? पॉसिबली 2 से 3 हफ्ते। अच्छा, 2 से 3 हफ्ते में आप कह रहे हैं कि
500 रुपये तक कॉटन का भाव जा सकता है, जो कि अभी 38,300 के आसपास है। तो एक बड़ी तेज़ी की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ और करंट मार्केट में बाकी है। बहुत शुक्रिया अमित जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी मार्केट में इस वक्त किस तरह का मूड माहौल है और ऐसे माहौल में आपको कहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए।